अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ आप सबकी दुआओं से। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल तक़वा और हिदायत पर आप सभी को खुशामदीद कहती हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है, आज का मेरा उन्वान है तौबा और इस्तिग़फ़ार। तौबा और इस्तिग़फ़ार का नाम सुनते ही ऐसा लगता है लोगों को कि जो गुनाहगार है उसी के लिए तौबा और इस्तिग़फ़ार। तो ऐसा नहीं है। तौबा इस्तिग़फ़ार करना ये मोमिनों की सिफ़त है। वतूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मोमिनूना लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ए मोमिनो, तुम सब अल्लाह की बारगाह में तौबा करो ताकि तुम सब फलाह पा जाओ, यानी कामयाब हो जाओ। तो ये मोमिनों की सिफ़त है, ना कि ये गुनाहगारों की। गुनाहगार तो वो होता है जो तौबा नहीं करता, और जो गुनाहगार तौबा करता है अल्लाह को वही पसंद है। तो जो मोमिन होता है वो गुनाह के बाद तौबा कर लेता है, लेकिन शैतान होता है जो कभी गुनाह करने के बाद तौबा नहीं करता। तो देखिए, ये शैतान की सिफ़त है। तो हमें मोमिन बनना है। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो गुनाहगार है वही सिर्फ तौबा करता है। तौबा वो भी करता है जो एक मोमिन होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत सारी ऐसी रिवायत आती है कि एक दिन में 70 से 100 मरतबा तक तौबा करते थे, इस्तिग़फ़ार करते थे। तो नबी मासूम होते हैं, बख्शे बख्शाए हैं, उनसे कोई गुनाह नहीं होता, फिर भी वो इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, क्योंकि इस्तिग़फ़ार की बहुत फ़ज़ीलत है। सिर्फ गुनाह की बख्शिश के लिए ही नहीं है, ये दिल को सुकून के लिए, अपने दर्जात को, मर्तबा को बुलंद करने के लिए, रिज़्क़ के लिए, बहुत सारी चीज़ के लिए इस्तिग़फ़ार है। तो हम सबको चाहिए कि हम इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह के सामने तौबा करें, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करें। और देखिए, जब आप गुनाह करते हैं ना, गुनाहगार होते हैं, तो अल्लाह आपकी दुआ कबूल नहीं करता। तो अपनी दुआ की कबूलियत के लिए भी आपको इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, और हमें इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। और अल्लाह ताला उसी को तौबा करने की और इस्तिग़फ़ार करने की जो है तौफ़ीक़ देता है, जो अल्लाह का मोमिन बंदा होता है। वरना शैतान कहाँ करता है। आदम अलैहिस्सलाम से गुनाह हुआ, आदम अलैहिस्सलाम ने इस्तिग़फ़ार किया, अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया। लेकिन शैतान अपनी दलाइल पेश किया, तकब्बुर में आ गया, और उसने अल्लाह से तौबा नहीं की, इस्तिग़फ़ार नहीं की। अल्लाह ने उसे माफ़ नहीं किया, और वो खसारे पाने वालों में से हो गया। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ए आदम के बेटे, बेशक तू जब तक मुझसे दुआ मांगता रहेगा और मग़फ़िरत की उम्मीद रखेगा, मैं तुझे बख्शता रहूँगा, माफ़ करता रहूँगा। और चाहे तू कितना ही बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, कितना ही गुनाह करके क्यों ना आया हो, तुझे माफ़ करना मुझे कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं कि इतने बड़े बड़े मैं गुनाह माफ़ किया हूँ, और तुझे माफ़ करने में मुझे कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ तक कि अगर तेरे गुनाह आसमान तक को भी पहुँच जाए, और तू मुझसे मग़फ़िरत की उम्मीद रखे और सच्चे दिल से तौबा करे और मुझसे बख्शिश तलब करे, तो मैं तुझे ज़रूर माफ़ कर दूँगा, मुझे कोई परवाह नहीं होगी। तो देखिए, अल्लाह ताला इतना रहमान है। हज़रत अबू खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि तुम में से पहली उम्मत में से एक ऐसा शख्स था जिसने 99 कत्ल किए थे। उसने अल्लाह के 99 बंदे को कत्ल कर दिए। एक दिन उसके दिल में नदामत, अंजामे आखिरत की फ़िक्र हुई, और वो लोगों से दरियाफ्त करने गया कि तुम्हारे इलाके में सबसे बड़ा आलिम कोई है तो बताओ कौन है। तो लोगों ने बताया कि एक दरवेश है, बुज़ुर्ग है, तुम उनके पास चले जाओ। वो उनके पास गया और उनको बोला दरवेश को कि मैंने 99 कत्ल कर दिए हैं, क्या मेरे जैसे इंसान को की कोई सूरत है माफ़ी की? क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है, मुझे बख्शिश मिल सकती है? तो दरवेश ने कहा कि नहीं, तुमने 99 कत्ल किए हैं, तुम्हारी बख्शिश नहीं है, तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी। बस ये सुनते ही उसको गुस्सा आया और उसने उनको मार दिया, दरवेश को। फिर उस इंसान को तसल्ली नहीं मिली, फिर उसके दिल में वही फ़िक्र हुई। फिर उसने पता किया कुछ लोगों से, तो पता चला कि हाँ, एक बुज़ुर्ग आलिम है, तुम उनके पास चले जाओ। वो उनके बुज़ुर्ग आलिम के पास गया। उसने बताया कि मैंने 100 कत्ल कर दिए हैं, क्या मुझे
बख्शिश मिल सकती है, कि अल्लाह मुझे माफ़ कर सकता है, मेरी कोई तौबा कबूल हो सकती है। तो वो आलिम बहुत अक्लमंद थे, उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे तौबा के बीच कोई नहीं आ सकता, क्यों नहीं कबूल हो सकती, अल्लाह माफ़ करने वाला, उनको पता था। तो उन्होंने कहा कि तू इस बस्ती को छोड़ दे और एक ऐसी बस्ती में चला जा जहाँ रहमत बरसते हैं अल्लाह की, वहाँ कुछ जो है इबादत गुजार लोग रहते हैं, तू वहीं लग जा उन लोगों के साथ इबादत करने में। और वो इंसान चल पड़ा वहाँ के लिए। रास्ते में अचानक उसको मौत आ गई। उसके बाद रहमत के और आज़ाब के फरिश्ते आ गए। उन्होंने कहा कि ये तो मेरा बंदा है, इसको हम लेके जाएंगे। तो रहमत के फरिश्ते ने कहा कि नहीं, ये तो अल्लाह की तरफ रुख कर लिया था, सच्ची तौबा ये दिल में कर चुका था और ये तो जा ही रहा था, अब इसको मौत आ गई है, क्योंकि इसने तौबा कर ली थी, इसने अल्लाह की तरफ रुख मोड़ लिया था, तो अब इस पे ये रहमत का हकदार है। तो उसने अजाब वाले फरिश्ते ने कहा कि नहीं, इसने 100 कत्ल किए हैं और इसने कभी कोई नेक काम भी नहीं किए, तो ये तो अजाब का मुस्तहक है। तो इन दोनों के बीच ये बात चल रही थी। तो अल्लाह की तरफ से एक इंसान की शक्ल में एक फरिश्ता आते हैं और उन्होंने फैसला दिया कि ठीक है, उन दोनों ने मान लिया, फरिश्तों ने, कि ठीक है ये फैसला करने वाले। और उन्होंने कहा कि ठीक है, इसकी पैमाइश की कर ली जाए कि जिस बस्ती के करीब ये ज़्यादा होगा ये उसका मुस्तहक होगा। तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ और वो जब पैमाइश हुई, जब ज़मीन नापा गया, तो वो बस्ती ज़्यादा करीब पाया गया, जो नेकी के राह की वाली बस्ती थी, जहाँ रहमत बरसते थे अल्लाह की तरफ से नेक काम के लिए, जहाँ से वो चला था, जहाँ वो जाना चाह रहा था। फिर जो है रहमत के फरिश्ते उनको लेके चले जाते हैं। तो अल्लाह इतना माफ़ करने वाला है, उसने सच्ची दिल में तौबा कर ली थी और उसने अपना इरादा पक्का कर लिया, तभी तो वो वहाँ से निकल पड़ा। तो देखिए अल्लाह ताला इतना माफ़ करने वाला है कि अभी उसने 100 कत्ल कर दिए थे, फिर भी अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया। तो अल्लाह हमें क्यों नहीं माफ़ करेगा। अब रही बात कि इतनी सच्ची तौबा अगर हम करें तो अल्लाह बिल्कुल माफ़ कर देगा, लेकिन अब क्या हो गया ना कि अब लोग सोचते हैं कि अरे अल्लाह तो इतना माफ़ करने वाला। वैसी कहानी को सुन के ना वो इसको गलत कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं कि अल्लाह तो बहुत माफ़ करने वाला है, हम तो छोटी छोटी गुनाह करते हैं, अल्लाह तो इतना 99 कत्ल करने के बाद अल्लाह उसको माफ़ कर दिया, तो अल्लाह हमें क्यों नहीं माफ़ करेगा। और ना लोग बड़े बड़े गुनाह करते रहते हैं, छोटे बड़े सब तरह के गुनाह करते हैं और यही सोचते हैं कि अल्लाह तो माफ़ करने वाला है। पर देखिए अल्लाह नीयत को जानता है, अल्लाह आपकी सच्ची तौबा को देखता है। आप दिल में जो सोचते हैं अल्लाह उस इरादे को, उस नीयत को, उस सोच को जानता है, अल्लाह आपके दिल की बात को जानता है। तो आप ये सोच के गुनाह नहीं करिए। और देखिए इस्तिग़फ़ार तो इतनी बड़ी चीज़ है कि अगर इस्तिग़फ़ार आप करते हैं तो अल्लाह ताला कहता है कि जो इस्तिग़फ़ार करता रहता है मैं उसके लिए हर रास्ता आसान कर देता हूँ, उसको वहाँ से रिज़्क़ देता हूँ जहाँ से उसको गुमान भी नहीं होता कि एक इस्तिग़फ़ार से आपके गुनाह भी साफ़, गुनाह भी माफ़, आपकी तंगी से भी छुटकारा, आपको रिज़्क़ में इजाफ़ा, आपके दर्जात बुलंद, अल्लाह आपको औलाद देता है। बहुत फजीलत है इस्तिग़फ़ार की। तौबा और इस्तिग़फ़ार ये हमसाया वर्ड है। तो कैसे है कि जब इंसान इस्तिग़फ़ार करता है तो वो तो दुआ है, वो अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह तो मुझे माफ़ कर दे, इस्तिग़फ़ार करता है। लेकिन जब उसको नदामत होती है, वो लौटता है अल्लाह की तरफ, तो ये है तौबा। और सच्ची तौबा ये है कि वो जो गुनाह करे उसको दोबारा फिर ना करे। वैसे तो तौबा पे आप 2, 4, 10 घंटे बहुत बड़ी बात कर सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी मिसालें अल्लाह ने ऐसे ऐसे लोगों को माफ़ किया है और सच्ची तौबा करने वाले भी ऐसे से गुजरे हैं। नबी के भी वक्त में एक ऐसी औरत गुजरी, तो नबी ने कहा था कि अगर इस औरत के इस्तिग़फ़ार, इसकी सच्ची तौबा को अगर लोगों में बांट दिया जाए तो उसकी 70 लोगों की मग़फ़िरत के लिए काफ़ी हो जाता। तो ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं सच्ची तौबा करने वाले। अल्लाह हमें भी सच्ची तौबा करने वाला बनाए।